एक ऐसे समय में जब भारत की न्यायिक व्यवस्था पर आम जनमानस का विश्वास लगातार कठिन इम्तिहानों से गुजर रहा है, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला एक बार फिर न्यायिक संतुलन और संवैधानिक मर्यादा की गवाही देता है। ये फैसला न सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये राजनीतिक गलियारों में भी गूंज पैदा करने वाला है, जहां सत्ता, प्रशासन और जांच एजेंसियों के बीच टकराव की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी सरकार को शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिससे ये संदेश दिया गया कि सरकार ने दागी उम्मीदवारों को बचाने के लिए सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग किया। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट करते हुए कि अतिरिक्त पदों के सृजन की मंशा और प्रक्रिया को लेकर की गई सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं बनती, उस आदेश को रद्द कर दिया है। ये फैसला ममता सरकार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी कानूनी राहत है, विशेषकर उस समय जब पूरा विपक्ष इस घोटाले को लेकर हमलावर है और सीबीआई की जांच की आंच राज्य सरकार तक पहुंचती दिख रही है। ये निर्णय उस तत्कालीन राजनीतिक दबाव को कुछ समय के लिए जरूर कम करेगा, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगा कि इससे ममता सरकार इस पूरे मामले से बाहर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका यह आदेश केवल अतिरिक्त पदों के सृजन से जुड़ी जांच तक सीमित है। इसका कोई प्रभाव घोटाले के अन्य पहलुओं, विशेषकर भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच पर नहीं पड़ेगा, जहां सीबीआई अपना काम जारी रखेगी। मामला वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसके तहत 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों में व्यापक स्तर पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को अवैध घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 अप्रैल 2025 को सुनवाई करते हुए इसे त्रुटिपूर्ण और दागदार बताया। इससे इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से अमान्य ठहरा दिया गया। ममता सरकार ने दागी नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए 6,861 अतिरिक्त पदों का सृजन किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस कदम को संदेह के घेरे में लेते हुए इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के कैबिनेट निर्णयों की जांच न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, जब तक कि कोई ठोस आपराधिक साक्ष्य न हो। इसलिए इस संदर्भ में हाईकोर्ट का आदेश न्यायिक मर्यादा से बाहर माना गया और रद्द कर दिया गया। ये भी ध्यान देने योग्य है कि इस पूरे घोटाले की जांच अब भी सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी और टीएमसी के नेता शामिल हैं। करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गई हैं और भर्ती परीक्षा में अंक बदलने, फर्जी प्रमाण पत्रों और घूस के जरिए नौकरी दिलवाने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। ये घोटाला न केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार की मिसाल है, बल्कि राज्य के हजारों युवाओं के भविष्य के साथ भी एक क्रूर मजाक साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें यह भी याद दिलाता है कि न्यायिक समीक्षा का काम केवल सत्ता पर नियंत्रण नहीं, बल्कि संवैधानिक सीमाओं का सम्मान भी है। अदालत ने यह दिखाया कि जांच एजेंसियों को अंधाधुंध कार्रवाई की खुली छूट नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब मामला नीतिगत या प्रशासनिक फैसलों से जुड़ा हो और जब तक स्पष्ट सबूत मौजूद न हो कि उन फैसलों के पीछे आपराधिक मंशा छिपी है। ये संतुलन ही भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। फिर भी सवाल वही खड़ा है, क्या ये पूरा मामला कुछ दागी नियुक्तियों तक सीमित है? ये राज्य व्यवस्था में गहराई तक फैले भ्रष्टाचार की एक और मिसाल है? क्या शिक्षण जैसी पवित्र संस्था को भी अब सियासी समीकरणों और घोटालों की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? क्या युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कोई नीतिगत गलती भर है या एक सुनियोजित साजिश? इस फैसले से ममता बनर्जी को एक अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, कानूनी भी और नैतिक भी। सीबीआई की जांच जारी है और इस देश का छात्र वर्ग, अभिभावक
और शिक्षक सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस शर्मनाक अध्याय का असली दोषी कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक दरवाजा बंद किया है, वहीं कई अन्य दरवाजे अब और जोर से खुलते दिख रहे हैं, सवालों से, उम्मीदों से और न्याय की मांग से।